सन्यासी हैं अथवा ब्रह्मचारी हैं, वे बिना रोक टोक के, बिना किसी से पूछे भी रनिवास में जा सकते थे। भोलेनाथ ने विचार किया। काकभूषण जी ने कहा, भगवान एक काम कीजिए, आप ज्योतिषी का भेष बना लीजिए, क्योंकि माताओं को अपने बच्चे के भविष्य के विषय में जानने में बड़ी उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है। महाराज बताइए इसका क्या होगा, कैसा निकलेगा, कैसा पढ़ेगा लिखेगा, कब विवाह होगा, कब इसके बच्चे होंगे, कब पोता पोतियों का मुंह देखने को मिलेगा, तो बड़ी उत्कंठा होती है। तो काकभूषण जी ने जब यह प्रस्ताव रखा, भोलेनाथ को बड़ा अच्छा लगा। भोलेनाथ ने कहा, बड़े समझदार हो, ठीक है, वैसा ही किया। ज्योतिषी का रूप बना लिया। अब ये तो ठहरे भगवान, इन्हें तो सब पता ही है क्या होगा आगे लीला में। तो ज्योतिषी का रूप बना लिया और कौशल्या माता की एक दासी निकल कर जा रही थी। काकभूषण जी ने कहा, भगवान आपको पता है कौशल्या मैया की दासी है, एक काम कीजिए, इसका ही हाथ देखकर इसका भूत भविष्य वर्तमान बता दीजिए। यदि ये प्रसन्न हो गई तो ये कौशल्या मैया से जाकर कहेगी और तब मैया आपको बुलवा लेंगी उनके लाला के भविष्य बताने के लिए, तो हमें दर्शन मिल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, यह तो बड़ी सुंदर बात है, ऐसा ही करेंगे। और तब भोलेनाथ ने अपना वेश बदल लिया, ज्योतिषाचार्य बन गए और नाम रख लिया पंडित शंकर। क्या नाम रख लिया? पंडित शंकर। अब जब यह नाम रखा, दासी का हाथ देखकर सब बता दिया, उसका पहले क्या हुआ, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होगा, सब बता दिया। अब तो वह दासी बड़ी प्रसन्न हुई और चली राजमहल की ओर। कौशल्या मैया से जाकर कह दिया कि माता, एक बहुत विद्वान पंडित जी आए हैं और एकदम सटीक बताते हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें लेकर आओ। अब भोलेनाथ को दासी लेने आई कि आपका बड़ा सौभाग्य है, आपको माता कौशल्या बुला रही है। भोलेनाथ तो बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन काकभूषण जी दुखी हो गए, क्योंकि बुला किसको रही हैं? केवल ज्योतिषी को बुला रही हैं। काकभूषण जी का क्या होगा? तब भोलेनाथ ने कहा कि देखो, मन ही मन सोचा, यदि अकेला जाऊंगा तो मुझे लेकर काकभूषण जी आए हैं और मैं इनको छोड़कर चला जाऊं तो यह ठीक नहीं होगा। भगवान के दर्शन करने जब हम जाएं, अकेले नहीं जाना चाहिए, सब भक्तों को साथ लेकर जाना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अकेले ही भक्ति नहीं करना चाहिए। हम नाम जप करें तो अपने मित्र को, सखा को, संबंधी, माता पिता सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो काकभूषण जी के लिए क्या किया जाए? तब उस दासी से कहा, देखो हम देखकर सब बता तो देते हैं, लेकिन यह जो हमारा चेला साथ में आया है, जो शिष्य आया है, हम तो ऊपर ऊपर से बताते हैं, अंदर की बात तो यही सारी बताता है, इसको संकेत करते हैं फिर यह बताता है। अच्छा महाराज, फिर जाके कौशल्या मैया से कहा कि वे कहते हैं कि शिष्य भी साथ में है। मैया ने कहा, अरे दोनों को बुला लो। तब दासी फिर आई और दोनों को लेकर गई। भोलेनाथ जैसे ही भगवान के दर्शन करते, एक टकी लगाकर देखते रहते, वही मगन हो जाते हैं। तब मैया ने कहा, अरे बाबा बताओ तो क्या होगा इसका, कैसा निकलेगा बड़ा होकर, क्या आचरण होगा, कब विवाह होगा, कब शिक्षा होगी? भोलेनाथ ने कहा, हाँ मैया अभी बताता हूँ। तब कहा, देखो मैया, आपके जो पुत्र हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम निकलेंगे, साक्षात भगवान के समान ऐश्वर्यवान होंगे। और मैया देखो, जब ये बड़े होंगे, गुरुकुल से पढ़ लिख कर आएंगे, तब विश्वामित्र जी आएंगे, और विश्वामित्र जी जब इनको लेने आए तो समझ जाना कि इनके विवाह के लिए लेने आए हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ही तो जनकपुरी लाएंगे और तभी विवाह होगा। इसलिए बिना रोए धोए प्रसन्नता पूर्वक उन मुनि के साथ इन्हें भेज देना। माताएं बड़ी प्रसन्न हुई, जन्म से लेकर विवाह तक की सारी कथा भोलेनाथ ने पहले ही मैया को सुना दी। मैया ने कहा, भगवान आगे बताओ, विवाह के बाद बताओ। तो कहा, विवाह के बाद 12 वर्षों तक ये यहाँ घर में रहेंगे, आगे कुछ कहते इसके पहले ही काकभूषण जी ने आंखें दिखा दी। कह रहे, अरे मैया को आगे की कथा मत सुनाओ, नहीं तो
बड़ा दुख होगा। तब भोलेनाथ रुक गए और कहा, देखो हम तो आते जाते रहेंगे, आगे की कथा कभी बाद में सुनाएंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। और भोलेनाथ दर्शन पाकर धन धन्य होकर वहाँ से पुनः कैलाश में आ जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे वर्णन आता है। कई दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, रात दिन कब निकल गए किसी को पता नहीं चला। लेकिन अब समय आ गया भगवान के नामकरण संस्कार का। देखिए, जब बालक बालिकाएं छोटे होते हैं तो अनेक दिनों तक विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी ही उनका किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर, पंडित जी को बुलाकर, किसी साधु संत को बुलाकर नामकरण संस्कार करवा देना चाहिए। क्योंकि बालकों का जब समय पर नामकरण संस्कार नहीं होता तो उस बालक के बहुत सारे ऊट पटांग नाम रख दिए जाते हैं। कोई कुछ बुलाने लगता है, कोई कुछ बुलाने लगता है, अप्पू पप्पू टप्पू पता नहीं कहाँ कहाँ के नाम रख देते हैं और उस बालक के इतने सारे नाम हो जाते हैं लेकिन एक भी ढंग का नाम नहीं होता। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि जब माता पिता उन नामों से उस बालक को पुकारते हैं तो न तो उस बालक का कोई कल्याण होता है और न माता पिता का कोई कल्याण होता है। इसके विपरीत यदि बालक बालिकाओं के नाम भगवान के नाम पर रखे जाएं, तो यदि बालक का नाम राघव रख दिया या भगवान के नाम पर कोई रख दिया तो माता पिता जब जब अपने पुत्र को बुलाएंगे तो उसी नाम से बुलाएंगे और उतनी बार उनकी जिह्वा से क्या होगा? भगवान के नाम का उच्चारण होगा और वह बालक तो सुन सुनकर तर ही जाएगा, माता पिता का भी परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दशरथ जी इस बात को समझते थे, इसलिए क्या किया? श्री वशिष्ठ जी को बुलवाकर निवेदन किया कि महाराज मेरे इन बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, आज नामकरण संस्कार की बारी आई है। गुणों के अनुसार नाम रखे जाते हैं। मन में विचार किया क्या नाम रखें, इनके तो अनंत अनंत नाम हैं, कौन सा नाम दें? तब कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक सुवासी, सीकर दे त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम रस नामा, तो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कहा कि आपके ये जो बड़े बालक हैं, जो आनंद और सुख की राशि है, जिनका नाम लेने मात्र से जीव को आनंद हो जाता है, सुख का अनुभव हो जाता है, जो स्वयं दुख सहकर भी सबको आनंद देते हैं, ये आनंद और सुख की जो राशि है, इनका नाम क्या है? इनका नाम राम है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इनका नाम राम है। फिर कहा, अच्छा ये जो दूसरे पुत्र हैं इनका नाम क्या है? तो कहा, विश्व भरण पोषण करे जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत रस होई, सागर नाम भरत रस होई। कहा ये जो दूसरे बालक हैं ये समग्र विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। किस प्रकार से भरण पोषण करने वाले हैं? तो कहा, इनका नाम जो व्यक्ति स्मरण करता है उसको किसी वस्तु की कमी नहीं होती, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। कहा, भरत का अर्थ है
भ माने भक्ति, जो हमेशा भक्ति में रत रहता है। भ माने भक्त, जो हमेशा भक्तों में रत रहता है। और भ माने भगवान, जो हर समय भगवान में रत रहता है, भगवान में मग्न रहता है, वह भरत है। सब जीवों को भक्ति देने वाले ये आचार्य हैं, इसलिए इनका नाम भरत लाल है। बोलिए भरत महाराज की जय। तब कहा कि जो सबसे छोटे पुत्र हैं, लक्ष्मण जी का बाद में बताया। क्यों बाद में बताया, उसका भी कारण है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो शेष हैं और शेषनाग अपने फनों पर ऊपर समग्र ब्रह्मांड को धारण करते हैं, लेकिन सबसे नीचे शेष रहते हैं। इसलिए शत्रुघ्न भगवान के नाम का अर्थ बताया कि जो व्यक्ति इनके नाम का स्मरण करेगा, शत्रुघ्न इस नाम का स्मरण करेगा, उसके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कौन कौन से शत्रुओं का नाश होगा? तो कहा बाहरी जो शत्रु हैं उनका तो नाश हो ही जाएगा, लेकिन शत्रुघ्न जी ने क्या किया था? हम देखते हैं भगवान ने इतने सारे असुरों को मारा, लक्ष्मण जी ने, रामचंद्र जी ने युद्ध किया, लेकिन शत्रुघ्न लाल ने कभी कोई युद्ध नहीं किया। आगे चलकर लवणासुर को मारा था, मथुरा नगरी पर आक्रमण किया था लवणासुर को मारने के लिए, लेकिन पूर्व के चरित्र में कहीं पर कोई युद्ध नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर बहुत कोप किया, बहुत मारा। कौन है? मंथरा। मंथरा पर शत्रुघ्न महाराज ने बड़ा क्रोध किया, चोटी खींच खींच के, घुमा घुमा कर खूब मुक्के मारे, खूब मारा। तो बाहर के शत्रुओं से तो राम जी भी लड़ लेते हैं, लेकिन भीतर के जो शत्रु हैं उन्हें ये शत्रुघ्न लाल नष्ट करते हैं। इसी प्रकार से हमारे हृदय के भीतर हमारे असली शत्रु हैं। कौन है ये शत्रु? तो कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब भीतर के शत्रु हैं। और जब ये शत्रु हावी होते हैं तब शत्रुघ्न लाल का स्मरण कर लेना चाहिए। क्यों स्मरण कर लेना चाहिए? क्योंकि उनका स्मरण करने से इन सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो कहा जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों में भी यह बात प्रमाणित है। और तब कहा जो सभी सुलक्षणों के धाम हैं, जो